Guys, welcome back to Bikram tutorial. We have read spoken day 18 and today's session is very important because in this session we will learn the uses of V1 and V5 and sentence like मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं घर जाता हूँ, आप दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो, वह खेलता है, वह सोता है, वह जाकर पढ़ता है, वह पानी लाकर पीता है, like that. Okay, I think you are getting properly. Okay, let's start now. At first we will learn the rule. Rule is subject plus V1 by V5 plus object plus etc. अगर आप लोग इसका यूज जैसे V1 एंड V5 किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, विच सब्जेक्ट टेक्स V1 और V5 यू हैव टू नो. और जितना भी हम बताते हैं आपको सारे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है आई होप यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश, लर्न स्पोकन. ओके, सो देखिए सेंटेंस को. सीधा सेंटेंसेस, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग यूज करेंगे पहले सब्जेक्ट. वैसे हम सारे को जितना भी रूल है, रूल के अकॉर्डिंग कैसे पुट करना है सेंटेंस को, सारी चीज़ को हम बता चुके हैं. तो हम लोग सीधे सेंटेंस की बात करते हैं कैसे यूज करना. मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक. आई रीड ए बुक सब्जेक्ट प्लस V1 बाई V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा. वह सोकर पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर टू स्लीप. वह मेरे लिए देवघर जाता है, ही गोज टू देवघर फॉर मी. तुम उसके साथ खेलते हो, यू प्ले विथ हिम. वे लोग पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं, दे गो देयर फॉर रीडिंग. ओके, कंप्लीट वंस मोर. मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक. वह सोकर पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर टू स्लीप. वह मेरे लिए देवघर जाता है, ही गोज टू देवघर फॉर मी. तुम उसके साथ खेलते हो, यू प्ले विथ हिम. वे लोग पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं, दे गो देयर फॉर रीडिंग. ओके, नाउ निगेटिव सेंटेंस. मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ. एट फर्स्ट वी विल लर्न रूल. सब्जेक्ट प्लस डू बाय डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा. Always follow the rule. If you follow the rule, you will be able to learn spoken. Okay, so always follow the rule. If you break the rule, then you will not be able to learn English. So please remember the rule and use like that. मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, I don't read a book. तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, you do not learn English. वह घर में नहीं सोता है, ही डज नॉट स्लीप एट हाउस. वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट. वह गीत नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग. नाउ, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एट फर्स्ट वी विल लर्न रूल. रूल इज डू बाय डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ऑलवेज फॉलो द रूल. वन टाइम मोर. डू बाय डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश? देन आंसर विल बी यस और नो. ऑलवेज फॉलो द रूल. ऑलवेज फॉलो द रूल. ऑलवेज फॉलो द रूल. आई से ऑलवेज this type of sentence because if you don't follow the rule you can't speak English. So please always follow the rule. If you have any suggestion then please go to comment box and give feedback. Okay, so then answer will be yes, I learn English. No, I don't learn English. Do you learn English? Yes, I learn English. No, I don't learn English. Practice hard, practice daily and practice I think about 2 hours. क्या तुम पढ़ने जाते हो? डू यू गो टू रीड? देन आंसर विल बी येस, आई गो टू रीड. नो, आई डोंट गो टू रीड. क्या मैं आम खाता हूँ? डू आई ईट ए मैंगो? येस, यू ईट ए मैंगो. नो, यू डू नॉट ईट ए मैंगो. नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिलेटेड टू WH क्वेश्चन, WH वर्ड. रूल विल बी WH क्वेश्चन प्लस डू बाय डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. and last you should use a question mark in writing. Okay, first sentence is वह कहाँ रहता है? Where does he live? Then answer will be he lives in Patna, he lives in Devghar, he lives in Bombay, like that. तुम क्या करते हो? What do you do? Then answer will be I teach chemistry in the coaching. तुम कितना कमाते हो? How much do you earn? Then answer will be I earn 10,000 rupees per month. तुम कहाँ से आते हो? From where do you come? Where do you come from? I come from Devghar. Answer will be I come from Devghar. Then please repeat the sentence and practice hard. Thank you very much.